2026 शुरू होते ही दुनिया की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। जिस नेता ने खुद को पूरी दुनिया के सामने पीस प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया था, वही नेता अब ताकत की भाषा बोलता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। साल 2025 तक ट्रंप लगातार यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने कोई युद्ध शुरू नहीं किया है। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार तक की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन जैसे ही 2026 आया, पूरी तस्वीर बदल गई। 2 जनवरी की देर रात अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इम्बुसल रिजॉल्व। करीब 150 सैन्य विमान इस कार्यवाही में शामिल हुए। पहले वेनेजुएला के अहम ठिकानों पर बमबारी की गई और फिर सीधे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठा लिया गया। दोस्तों, इस दौरान भीषण झड़प हुई। कई सुरक्षा कर्मी और आम नागरिक मारे गए। क्यूबा के सरकारी मीडिया के मुताबिक मादुरो की सुरक्षा में तैनात 32 क्यूबाई सैनिकों की मौत हो गई। हैरान की बात यह है कि पूरे ऑपरेशन में एक भी अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ। 2.5 घंटे के भीतर अमेरिकी सेना मादुरो और उनकी पत्नी को अपने साथ ले गए। 3 जनवरी को दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया और 5 जनवरी को मैनहट्टन की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में मादुरो बार बार कहते नजर आए कि अब भी वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। उन्होंने जज से बहस करने की भी कोशिश की, लेकिन अदालत ने उन्हें सख्ती से चुप करा दिया। अब इस मामले में सुनवाई 17 मार्च से शुरू होगी। अगर दोषी पाए गए तो मादुरो और उनकी पत्नी की पूरी जिंदगी जेल में गुजर सकती है। अब सवाल उठता है कि वेनेजुएला में सत्ता कौन संभालेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्थायी सरकार बनने तक यहां अंतरिम व्यवस्था रहेगी। इसके बाद राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ऊपर से हालात शांत दिख रहे हैं, सरकारी कामकाज भी आराम से चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देश बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल सेना की भूमिका को लेकर भी है। आखिर सेना अपने राष्ट्रपति को बचाने में पूरी तरह नाकाम कैसे रही। वेनेजुएला पिछले 26 सालों से अमेरिका विरोधी राजनीति का गढ़ माना जा रहा है। दोस्तों, ह्यूगो चैवेज और फिर मादुरो ने अमेरिकी तेल कंपनियों को बाहर कर दिया था। इसी वजह से उन्हें जनता का समर्थन भी मिला था, लेकिन अब वही नीति उनके पतन की बड़ी वजह बनती दिख रही है। असल कहानी लोकतंत्र की नहीं है, बल्कि तेल की है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। मादुरो के हटते ही अमेरिकी तेल कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इससे साफ है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे आर्थिक हित सबसे ऊपर माना जा रहा है। दोस्तों, यहीं से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है। ट्रंप ने सिर्फ वेनेजुएला पर ही नहीं रुके, उन्होंने क्यूबा, कोलंबिया और ईरान को भी धमकी दे दी है। यहाँ तक कि ग्रीनलैंड को लेकर भी सैन्य कार्यवाही के संकेत दिए हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। अगर अमेरिका किसी नाटो देश पर हमला करता है तो पूरी व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है, कई देशों ने विरोध भी किया है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं दिखी। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अब कमजोर नजर आने लगे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब ताकत के दम पर फैसला लिया गया है, उनका अंजाम अच्छा नहीं रहा। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल ये नहीं है कि कौन ताकतवर है, सवाल ये है कि ताकत रोकने वाला कोई है भी या नहीं। अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में शांति सिर्फ भाषणों में रह जाएंगी और असली दुनिया में सिर्फ ताकत बोलेंगी। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।